हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और मैं बहुत सारे बच्चों का कमेंट पढ़ता हूं, जिन कमेंटों को प्यारे भाइयों यहां पर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट है, मैक्सिमम कमेंट है, उनको मैं यहां पर रिप्लाई दूंगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर बीटेक के बारे में बताइए, है ना, बीएससी के बारे में बताइए, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑलरेडी मैंने करियर गाइडेंस में बीएससी क्या है, बीटेक क्या है, बी फार्मा क्या है, इन पर मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी। आप जाकर के करियर गाइडेंस में प्यारे भाइयों जाकर के वहां पर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं और सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो कि क्वेश्चन रहते हैं उनका रिप्लाई मैं दूंगा। सबसे पहली बात प्यारे भाइयों, मैं आपको फर्स्ट अपडेट दे रहा हूं कि कुछ बच्चों ने कॉल्स किया कि सर ये बताइए कि हम जो है पेपर देना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें या स्कूल से आवेदन करें। आपको मैं बता देना चाहता हूं, स्कूल से आवेदन होता ही नहीं, केवल स्कूल में जाकर आप अपना राय ले सकते हैं। जो फॉर्म अप्लाई होगा प्यारे भाइयों, ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो 1 अगस्त से हो रहा है और वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है ना, स्कूल से आवेदन नहीं होगा। अब यहां पर एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो पेपर देना चाहते हैं बच्चे, वो इस बात को ध्यान रखें कि जैसे आप अप्लाई करेंगे पेपर के लिए वैसे ही आपका रिजल्ट अमान हो जाएगा। ठीक है ना, प्रमुख चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज से बिल्कुल अवगत रहें। ठीक है, जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे कि हम पेपर देना चाहते हैं, यदि आप पेपर देने के लिए एग्री हैं प्यारे भाइयों, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल अमान हो जाएगा, मतलब उसकी भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। यदि आप पेपर देते समय फेल भी होते हैं तो पेपर में फेल हुआ रिजल्ट ही माना जाएगा। यदि आप अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब यदि पूरक हो गए किसी सब्जेक्ट में, सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, तो प्यारे भाइयों आप सप्लीमेंट्री ही माने जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए फॉर्म अप्लाई करें। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ही फॉर्म अप्लाई होगा। बाद में आप कहेंगे कि बाद में हम अप्लाई करें, तो नहीं हो पाएगा प्यारे भाई, जिसका पेपर की सितंबर में होगा। अगली अपडेट बात करते हैं प्यारे भाई, जैसे बीएससी है, बीएड है, डीएड है, इन सबका जो ऑनलाइन आवेदन वो प्रारंभ हो चुका है, 1 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। कुछ बच्चों ने कॉल किया सर कि सर्वर ओपन नहीं हो रहा है। कुछ एमपी ऑनलाइन पे जाओगे जिनको यदि अच्छे से सिस्टम पता नहीं होता, कुछ नए बच्चे बैठे रहते हैं एमपी ऑनलाइन में जो कि न्यू ऑपरेटर होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि कैसे वेबसाइट से हम क्या लिंक ओपन करें तो हम किसी का फॉर्म अप्लाई करें, तो वो बता देते हैं कि सर्वर डाउन है, ये है, वो है। इसलिए प्यारे भाइयों एक आप अच्छे ऑनलाइन दुकान पर जाकर के, एमपी ऑनलाइन दुकान पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा ही लें। रजिस्ट्रेशन कराते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आईडी पासवर्ड जो भी आपको उस रजिस्ट्रेशन के बाद मिले उसे कभी आप मत घुमाना, उस कागज को बिल्कुल नहीं घुमाना। आईडी पासवर्ड उसी में रहता है। ठीक है, या कि पासवर्ड आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है प्यारे भाइयों, आईडी पासवर्ड। क्यों? मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, फिर चॉइस फिलिंग के लिए आप यदि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट सुधार करना है, फिर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तो फिर प्यारे भाइयों आपके लिए दिक्कत हो जाता है। आगे चलकर स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरना पड़ता है तो आईडी पासवर्ड आपका लगता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें कि जो भी फॉर्म अप्लाई करें किसी के लिए भी भैया, बीएससी बीसीए जो भी आप कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें से प्यारे भाइयों आईडी और पासवर्ड बिल्कुल आपका नहीं घूमना चाहिए। और कुछ प्रमुख बातें प्यारे भाइयों, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं, कुछ लोगों में वेरीफाइड आता है और कुछ में वेरीफाइड नहीं आता है। जैसे कि आपके यदि मान लीजिए डॉक्यूमेंट के बाद जो आपने अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई के लास्ट में जो आपको रसीद मिलता है, उस रसीद में यदि वेरीफाइड हो गया, कहने का मतलब अब आपको किसी भी कॉलेज में जाकर वेरीफाइड नहीं करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। लेकिन प्यारे भाइयों यदि वेरीफाइड नहीं हुआ तो आपको वहां पर लिखा मिल जाएगा नॉट वेरीफाइड। उस स्थिति में आपको आसपास के नजदीकी कॉलेज में जाकर अपना दस्तावेज वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। क्योंकि पहले कहा गया था कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो ऑनलाइन अपलोड हो भी जाएगा और आपका वेरीफाइड होगा, आपको किसी कॉलेज जाने की चक्कर नहीं रहेगी, मतलब आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन प्यारे भाइयों फॉर्म अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम आ रहा है कि नॉट वेरीफाइड बता रहा है, जिसके कारण बच्चों को इस कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हो गई प्यारे भाइयों। और मैं आपसे बता दूं कि एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं जैसे पेपर भी देना चाहता हूं तो मैं फॉर्म अप्लाई यदि कर दूं और फॉर्म अप्लाई के बाद मैं ये भी चाहता हूं प्यारे भाइयों कि मतलब बच्चे कहते हैं कि सर ये भी चाहता हूं कि अभी जो पुराना रिजल्ट है उसके आधार पर हमारा एडमिशन भी हो जाए। लेकिन इस चीज पर मैं आपको खुद बताता हूं प्यारे भाइयों, मुझे 100% नॉलेज नहीं है और अभी तक कोई अपडेट भी नहीं आई है कि ऐसा कोई अपडेट हो जिससे मैं आपको बता दूं। क्योंकि प्यारे भाइयों जो नोटिस आई थी उसमें कहा गया था सिंपल तरीके से कि जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, पेपर देने के लिए जाएंगे, तो आपका जो है रिजल्ट अमान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि पेपर के साथ साथ आप ऑनलाइन आवेदन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन आवेदन कर दें, हो जाएगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। क्योंकि प्यारे भाइयों यदि आपका बाद में एडमिशन होगा तो मैं केवल आपको बता देता हूं रिक्त पदों पर ही हो पाएगा। और आप सोचिए ना, फर्स्ट काउंसलिंग अगस्त में, सेकंड काउंसलिंग 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका पेपर होगा सितंबर में, फिर आपका रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद। तो आपको प्यारे भाइयों अपने पुराने रिजल्ट से ही
अपने पुराने रिजल्ट से ही कॉलेज में अप्लाई कर देना है, फिर होगा जो होगा उस पर अपन है ना बाद में बताएंगे। यदि 100% कोई प्रूफ आता है कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं कहा गया है कि वही रिजल्ट मान होगा कैसा क्या। कि इतना जरूर कहा गया है कि जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे पेपर के लिए तो वो रिजल्ट अमान हो जाएगा, मतलब आप नए रिजल्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अभी ये नहीं कहा गया कि पुराने रिजल्ट से आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी नहीं कहा गया कि बाद में जो रिजल्ट आएगा उस आधार पर आप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। इस चीज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई प्यारे भाई, इसलिए मैं यहां पर आपको क्लियर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 100% श्योर जो नहीं रहता है आपके लिए, तो मैं आपको 100% फेक न्यूज बताने की कोशिश नहीं करता। अब चीजें ये भी है प्यारे भाइयों, जो न्यू स्टूडेंट है, आपके छोटे भाई बहन है जो 12th क्लास में है, 11th या 9th है ना, सब में है प्यारे भाई, तो उनका जो स्कूल है ओपन हो चुका है ना 1 अगस्त से। हालांकि आपका 26 जुलाई से ही 11th 12th का, और 5 अगस्त से प्यारे भाइयों, आज है 3 अगस्त, 5 अगस्त से 9th और 10th का भी स्कूल ओपन हो जाएगा। तो सभी बच्चे अपना तैयारी बनाए रखें, पढ़ाई भी करते रहें। जो भी छोटे भाई बहन है पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से मेहनत करें, आपके लिए रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं प्यारे भाइयों। शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर 11th का वीडियो आ रहा है। 9th के बच्चे भी उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन 10th का रेगुलर वीडियो आ रहा है शिव कोचिंग क्लासेस 2 में। तो आप लोग बेहतरीन पढ़ाई करें, और मेन चैनल प्यारे भाइयों 12th का तो रेगुलर पढ़ाई कराया ही जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। जो भी आपका राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, मैं आपका सबका कमेंट पढ़ता हूं, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होता है प्यारे भाइयों उस पर मैं वीडियो भी बना देता हूं, ताकि आप लोगों का डाउट से क्लियर हो जाए। तो चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।